हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं सुजीत वर्मा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे केमिस्ट्री क्लास में। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था और आज हम लोग उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। और न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझने के लिए फार्मूला और बेसिक थ्योरीज क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया। अगर होगा तो मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे आज, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हमने पढ़ा है कि उसका वेव नेचर भी होता है और उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो हमने दो फार्मूला पढ़ा है इसके बारे में। लाइट्स को ऑन कर लेते हैं। दो फार्मूला हमने पढ़ा है। एक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा E = h न्यू। आपको याद होना चाहिए कि एनर्जी पैकेट का ये फार्मूला है। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो एनर्जी पैकेट के फॉर्म में हम लोगों तक गिरते हैं, कंटिन्यूसली नहीं, डिसकंटिन्यूसली। और ये उस एक पैकेट का फार्मूला है। ऐसे बहुत सारे पैकेट्स हम लोगों के ऊपर लगातार इंसिडेंट कर रहे हैं। जैसे ये बल्ब जल रहा है तो उससे काफ़ी सारे पैकेट्स निकल रहे हैं, जिसको कि आइंस्टीन ने फोटॉन्स कहा था और हम लोग उसको क्वांटम बुलाते थे। मतलब मैक्स प्लैंक ने बताया था कि क्वांटम है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। और न्यू है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको ये बहुत ईजी लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और फॉर्मूला था, उसको भी एक बार रिकॉल कर ही लेते हैं। C = λ⁻. ये हमने आपको वेव नेचर के अंदर बताया था। C है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। लैम्डा हमारा वेवलेंथ है, वेव का वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। न्यू अगेन फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया है। तो ये कुछ बेसिक्स मैंने एक बार रिकॉल कर दिया, जिसको मैं आप यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप एक बार, आप भी जब भी आप स्टार्ट करें तो आप भी अपने पास तरीके से रिकॉल करें पहले उन चीज़ों को जो यहाँ यूज़ होने वाला, एंड देन फिर आप न्यूमेरिकल्स को ट्राई करें। चलिए नोट कर लीजिए इसको। फिर से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जो हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। और हाँ, हमेशा वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कीजिए उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का, एंड उसके बाद जब हो जाए या ना हो तो फिर आप हमारा वीडियो जो है वहाँ से देखना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी और हमारा फोकस इसी बात पे है कि आपकी एबिलिटी बढ़ाई जाए। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। मान लीजिए कि एक लाइट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह आ रही है। अगर वो एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होगी तो हर एक पैकेट का कोई ना कोई तो एनर्जी होगा, पर्टिकुलर एनर्जी होती है हर एक पैकेट की, जो डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। और आप सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन अभी मैंने आपको दिखाया। और पैकेट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको मालूम है कि E = h न्यू। तो आप देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने से पहले आप ये देखो कि आपको फाइनली क्या निकालना है। आपको फाइनली निकालना है एक पैकेट की एनर्जी जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है E = h न्यू। न्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन वेवलेंथ गिवन है। तो चलिए सबसे पहले C = λ⁻ से, चूंकि यहाँ पे लैम्डा गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, डेट इज 700 नैनोमीटर। तो हम जल्दी से इसको मीटर बना लेते हैं। 7 × 10⁻, डायरेक्ट लिख दूँ या एक लाइन लिख दूँ? चलो एक लाइन लिख देता हूँ। 700 × 10⁻⁻9 मीटर्स, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 7 × 10⁻7 मीटर्स। हमने नैनोमीटर को मीटर इसलिए बनाया क्योंकि अभी हमारा जो C का वैल्यू आता है वो मीटर्स में आता है, तो उसको भी मीटर में रखना पड़ेगा ताकि रिजल्ट, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ से क्या निकालना है, न्यू। यहाँ से न्यू निकाल के यहाँ बिठाऊंगा, तभी तो एनर्जी पैकेट का वैल्यू निकलेगा, क्वांटम की वैल्यू निकलेगी। देखिए, हमेशा न्यूमेरिकल बनाते वक्त आप यही करो, मैं बार बार कहता हूँ कि जो आपको फाइनली करना है, फाइनल आपको एनर्जी पैकेट का वैल्यू निकालना, उसका फॉर्मूला होता है E = h न्यू। तो भाई ऐसा है कि न्यू की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको उसके पहले न्यू की वैल्यू चाहिए। न्यू तो है नहीं यहाँ पे, E निकालना है तो न्यू चाहिए, न्यू है नहीं, लैम्डा है। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैंने आपको ये भी वीडियो में कराया कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू बाय द यूज़ ऑफ लैम्डा। मैंने एक वीडियो लेक्चर आपको करा रखा हुआ, 3 न्यूमेरिकल कराए थे, बिल्कुल मैं वही अभी यूज़ करने वाला हूँ। न्यू के लिए मैं कर रहा हूँ C/λ। C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड डिवाइडेड बाय 7 × 10⁻7 मीटर्स। आप देखेंगे यहाँ से बहुत ही ईजिली वैल्यू निकल जा रही है। और 10⁻15 तो पहले ही आ जा रहा है, -7 ऊपर जा रहा है, और यहाँ आ रहा है 3/7। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा इसको हटाता हूँ, बाद में लेता हूँ मैं नीचे इसको। तो जो मेरी वैल्यू आ रही है, मैं डिवाइड करूँगा अभी 3/7। तो ऐसे भी डिवाइड कर लेते, चलिए इसको नॉर्मली 0. पहले 4 टाइम्स आएगा 28 एंड फिर 2 टाइम्स 0.42 × 10⁻15
पर सेकेंड बच रहा है, क्योंकि देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ 4.2 इंटू 10 टू द पावर, जितनी बार राइट जाता है आप याद करो उतनी बार क्या होता है, कम होता है। तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड। तो आप इसको पहले निकालें वैल्यू को, जो हमने न्यू निकाल लिया है। फ्रीक्वेंसी निकाल लिया हमने, किससे निकाल लिया फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ से हमने निकाल ली है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जब निकल चुका है तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से E इज इक्वल टू एच न्यू है ना। चलिए नाउ E इज इक्वल टू एच न्यू तो हमने निकाल लिया है। H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड है। आप नोटिस करें ये सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और आंसर मेरा किस में आएगा, जूल्स में आएगा। तो हम इसको कर देते हैं 10 टू द पावर -20 कर देते हैं, क्योंकि -34 प्लस 14 तो हो जाएगा -20 जूल, और इंटू कर लेता हूँ मैं 6.626। चलिए ये ले लेता हूँ। फ़ोन अभी ये लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा ऑन होने में। क्या है हमारे पास वैल्यू, चलिए ले लेते हैं। हमारी वैल्यू है 6.626 इंटू 4.2 27.829 आ रहा है। तो मैं इसे 27.83 लिख लेता हूँ। 27.829 आ रहा है, मैं इसे राउंडिंग ऑफ में 83 लिख लेता हूँ। 829 आ रहा था, चलिए ये तो बहुत अच्छा हो गया। 27.829 ओके। अब जो यह है यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाना है। तो मैंने आपको सिखाया जितनी बार अब लेफ्ट आओगे उतनी बार 10 का पावर में ऐड करना पड़ेगा, बढ़ेगा वो। तो 2.783 इंटू 10 टू द पावर -19 हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं जितनी बार ये लेफ्ट आएगा उतनी बार 10 के पावर में इंक्रीज होगा। तो -20 था तो एक बार इंक्रीज होगा तो -19 हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ में हम इसे लिख सकते हैं, 3 है तो 8 को कुछ नहीं होगा, और 8 है तो 7 क्या बन जाएगा 8। वी कैन ऑल्सो राइट 2.8 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये हो गया हमारे एक फोटोन की एनर्जी का वैल्यू, कि एक फोटोन, फाइनली हमारा आंसर निकल चुका है। E इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे थे, एनर्जी ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट। एक क्वांटम, मैंने कहा था क्वांटम मतलब एक पैकेट, क्वांटम मतलब प्लूरल। एक क्वांटम लाइट की है जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है। हमने बहुत ही आसानी से पहले वेवलेंथ से क्या निकाल लिया, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, और फ्रीक्वेंसी को हमने वैल्यू प्लेस करके फिर उससे क्या निकाल दिया, एनर्जी पैकेट का वैल्यू निकाले, एक पैकेट में कितनी एनर्जी है एग्जैक्टली, जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है। अब एक और चीज़ है कि कई बार अब आप जब अपने से बनाते हो एग्जाम में, अपने एकेडमिक एग्जाम में, 11th के एग्जाम में, तो वहाँ आपको आंसर जूल में भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप नीट और जेईई का एग्जाम दोगे तो वहाँ रिजल्ट्स जो है आपको अलग अलग यूनिट्स में मिलेंगे। जैसे मान लो कि आप किसी रिजल्ट को आपने किलोमीटर में निकाला और आपका आंसर मीटर्स में है, तो आप डेफिनेटली 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे बहुत आसानी से। ठीक वैसे ही हमारा रिजल्ट अभी जूल में आ रखा है, लेकिन इसी का रिजल्ट हमें एक नए एनर्जी की यूनिट में भी देखना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। मैं आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताता हूं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए मैं बताता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको पहले कन्वर्जन की वैल्यू बता देता हूँ। मैं इसी को रख रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि इसी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बाकी तो आपने सब देख लिया कैसे कैसे क्या क्या किया मैंने। प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, एकदम प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है, आसान इसलिए याद करना है कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है जो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता था, उसी को मैं बस यहाँ पे जूल में लिख रहा हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी होता है, एनर्जी का कन्वर्जन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। आपको अगर चार्ज याद हो तो चार्ज भी इतना ही होता था। अब कुछ नहीं करना है, अगर आपकी ये वैल्यू आ गई है और आपका रिजल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जो कि ये देखने में बहुत ही छोटी वैल्यू लग रही है क्योंकि 10 के पावर में 19 दिखाई दे रहा है, जो कि एनर्जी के मामले में बहुत ही कम हो गया। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड कर दूंगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और रिजल्ट किस में हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे आप बहुत सिंपल तरीके से देख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल बनाना है
तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। अभी हमें जूल से क्या बनाना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, ये दोनों तो यूं ही कैंसिल हो गए। और अब हमारे पास वैल्यू है क्या है, 2.8 डिवाइड करेंगे 2.8 डिवाइडेड बाय 1.6 1.75। यस, हमारा रिजल्ट आ गया है 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत ईजिली हमने एनर्जी को जूल से कन्वर्ट कर दिया, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। है ना आसान क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपने थ्योरी प्रैक्टिस किया होगा, देखा होगा हमारे वीडियो का अच्छे से, तो ये बहुत ही आसान लगने वाला है आपको। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट करें। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िए, ट्राई कीजिए कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। और मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको बहुत काम देने वाला है। देखिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। अब क्या हुआ कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ गया और वेवलेंथ किस में दिया हुआ है, नैनोमीटर में। अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में है और आपको एनर्जी निकालनी है जिसका फॉर्मूला एच न्यू होता है, एच न्यू की वैल्यू सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं क्या, सोचिए ज़रा कि न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है कि नहीं होता। मैं कई बार यूज़ कर चुका हूँ अभी तक। तो अगर आप एच की वैल्यू यहाँ बिठा दो, सी की वैल्यू यहाँ बिठा दो, सब कुछ बिठा दो, एच और सी की वैल्यू बिठाओ और सब कुछ सॉल्व कर दो, यूनिट यूनिट सेट कर दो। अगर लैम्डा नैनोमीटर में है तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप सीधे यहाँ वैल्यू रखेंगे 1242। कितना रखेंगे, 1242। और लैम्डा की वैल्यू जो भी नैनोमीटर के टर्म्स में है आप वही यहाँ पे डायरेक्ट बिठा दें, आपका रिजल्ट डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। मतलब H का वैल्यू फिक्स है 6.626 वाला, C की वैल्यू फिक्स है स्पीड ऑफ लाइट। आपको क्या करना है, बस दोनों की वैल्यू, आपको कुछ बिठाना नहीं है, मैं बिठा के सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला आप याद रखें, आप इजीली एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन तब जब लैम्डा नैनोमीटर में दिया हुआ हो। जैसे यहाँ दिया हुआ था तो सीधे मैं एनर्जी निकालता 1242 डिवाइडेड बाय 700, क्योंकि ये नैनोमीटर में था मैं इसे कुछ नहीं करूँगा और सीधे रिजल्ट किस में लिखूँगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। मैं डिवाइड करता हूँ 1242 डिवाइडेड बाय 700, तो वैल्यू आ रही है 1.77, अप्रॉक्स देख रहे हैं 1.774, जो कि 1.75 के अप्रॉक्स है। 1.77 आ रहा हमारा रिजल्ट, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर है। तो आप इतना ना कैलकुलेट करके, अगर आपका IIT और JEE का एग्जाम हो रहा हो और ये क्वेश्चन आपको वहाँ नज़र आता है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से 1242 से बना लें, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको नैनोमीटर की जगह पे जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में मिले, तो आपको मालूम होगा कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, मतलब सिर्फ एक जीरो का डिफरेंस है। उस केस में आप इस फॉर्मूला को 12420 कर दें, कब, जब लैम्डा किस में दिया हो, एंगस्ट्रॉम में दिया हो। अगर ये लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में होती तो हम अपने फॉर्मूला में 1242 की जगह पे 12420 लगाते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी डायरेक्ट बनाने के लिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ जल्दी से। सेकेंड न्यूमेरिकल हमारा, आप पढ़िए एक बार ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जीज ऑफ 2 रेडिएशंस। जो कंपेयर करना हमें एनर्जी को, आप लिख लिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, बिल्कुल क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कंपेयर द एनर्जीज ऑफ 2 रेडिएशंस। एक की वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, दूसरे की वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। ऐसे तो आपने ये पढ़ा ही है कि अगर, देखिए डायरेक्ट भी समझ में आता है, अगर यही क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आता है, JEE के एग्जाम में आता है, तो वहाँ तो सॉल्व भी नहीं करना पड़े, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। एक का वेवलेंथ दूसरे से डबल है, आपको मालूम है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो अगर एक का वेवलेंथ दूसरे से डबल है तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी उसकी आधी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी आधी होगी। जिसका वेवलेंथ डबल है उसका फ्रीक्वेंसी आधा होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछले वीडियो लेक्चर से कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी आधी है उसकी एनर्जी भी आधी ही होगी। मतलब सेकंड वाले रेडिएशन की एनर्जी आधी होगी कंपैरेटिव टू फर्स्ट, बिकॉज सेकंड वाले का वेवलेंथ ज़्यादा है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम, और फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट, अगर किसी को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, आप ये बात भी कर सकते हैं, बट चलिए बना के भी देखते हैं। तो लैम्डा 1 की वैल्यू 300 नैनोमीटर है, 300 नैनोमीटर है। तो एनर्जी यहाँ से E1 में मान लेता हूँ इसको hc बाय लैम्डा। अब मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ h न्यू के जगह पे hc बाय लैम्डा, मैं 1 लिख देता हूँ। hc बाय 300, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, नैनोमीटर को मीटर भी नहीं बना रहा हूँ, मैं h और c की वैल्यू भी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से क्लियर है
कि जब मैं E2 निकालूंगा तो फिर यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, और अभी मेरे को रेशियो निकालना है, कंपेयर करना है, तो यूनिट ज़्यादा चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे को आगे कैलकुलेट नहीं करना है। चलिए देख लीजिए क्या करता हूँ। λ2 की वैल्यू 600 नैनोमीटर, तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी HC बाय λ2, तो हो जाएगा HC डिवाइडेड बाय 600 नैनोमीटर। आप इसको इक्वेशन 1 बना लें, नैनोमीटर हटा देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना लें। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, तो रिलेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से डिवाइड होगा और राइट वाली वैल्यू जो होगी वो राइट वाले वैल्यूज डिवाइड होगा। अब आप सोचो कि अगर मैं इसे चेंज भी कर देता, वैल्यू भी रख देता, तो भी ये दोनों वैल्यूज तो कटने ही वाले थे, ठीक है, यूनिट तो कटने ही वाली थी, इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब आप देख सकते हैं ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो E1 बाय E2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। इट मीन्स E1 इज इक्वल टू 2E2। मैंने कहा था ना, सेकंड वाले की जो एनर्जी आएगी वो फर्स्ट वाले से हाफ होगी। देखिए सेकंड वाले की एनर्जी को डबल किया गया है, तब वो फर्स्ट वाले की एनर्जी के बराबर है। डबल करने का मतलब है कि वो क्या है, हाफ है। तो हम लोग डायरेक्ट भी वही समझे थे, कैलकुलेशन करके वही समझ में आ रहा है कि जो सेकंड वाला वेवलेंथ, आप नोटिस करें कि सेकंड वाला वेवलेंथ फर्स्ट वाले वेवलेंथ के डबल है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी आधी होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी आधी होगी तो एनर्जी भी आधी होगी। एनर्जी आधी होने का मतलब है कि पहले वाले की एनर्जी दूसरे वाले की एनर्जी से डबल है, क्योंकि पहले वाले का वेवलेंथ दूसरे वाले के वेवलेंथ का आधा है। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट भी सॉल्व करने के बारे में बताया, आप सोच करके देखिए एक बार बहुत आराम से, अगर आपको रिलेशनशिप मालूम है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, साथ में फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया है। देखिए आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे और जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा वीडियो के साथ साथ नोट करेंगे और उसके बारे में सोचते हुए पढ़ेंगे, तब आपको चीज़ें डेफिनेटली समझ में आएंगी और बहुत अच्छे समझ में आएंगी। जस्ट आपको क्या है, थिंक अबाउट इट, जो आप कर रहे हो उसके बारे में सोचना है, बहुत ज़रूरी है, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप इसे बनाएं। सेकंड न्यूमेरिकल हमारा हो गया, हमने कंपेयर कर दिया। चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल तरफ, क्योंकि हमें टोटल 4 न्यूमेरिकल्स बनाने हैं आज, और फिर मैं एक न्यूमेरिकल आपको दूंगा भी बनाने के लिए, आप उसे ट्राई करेंगे। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल तरफ चलते हैं। अगले क्लास में हेनरी हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट भी करना है हमें, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कहा था कि न्यूमेरिकल्स और हेनरी हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट दोनों में से कोई भी पहले कर लेंगे। तो पहले न्यूमेरिकल ही कर लेते हैं, टॉपिक न्यूमेरिकल, टॉपिक न्यूमेरिकल। इससे क्या होता है, क्लियर मिलता, पूरा क्लियर मिलता, हर एक चीज़ क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर एकदम। चलिए आगे चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड हमारा क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। 1 मोल फोटोन की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है विथ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। हर्ट्ज या पर सेकंड दोनों ही एक ही है। तो इस बार फ्रीक्वेंसी गिवन है, इस बार फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻14 पर सेकेंड। अब देखिए फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आसानी से मैं एक क्वांटम की एनर्जी निकाल सकता हूँ, मतलब एक फोटोन की एनर्जी निकाल सकता हूँ। आपको मैंने बताया था ना कि फोटोन लाइट के रिस्पेक्ट में एनर्जी पैकेट का नाम है। एक क्वांटम को आइंस्टीन ने फोटोन बुलाया है। अगले वीडियो लेक्चर में ये बात बहुत अच्छे से आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि क्वांटम और फोटोन दोनों सेम चीज़ है, बस लाइट के रिस्पेक्ट में उसे फोटोन बोला जाता है। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन विथ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 है, वैसे एक मोल फोटोन की कितनी एनर्जी होगी। ये तो वही बात हो गया ना कि अगर एक सेब का दाम 2 रुपया है, तो ऐसे ऐसे 10 सेब का दाम कितना होगा। वेरी सिंपल, आप 10 × 2 करोगे, आपको 20 रुपीज़ पता चल जाएगा। अगर आपको एक फोटोन की एनर्जी निकालने का तरीका आता है, जो कि मैंने अभी आपको 2 बार बताया, तो आप बहुत ही आसानी से एक मोल फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं। और मोल क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, इसका मैंने पूरा वीडियो एक प्लेलिस्ट बना रखा है। आप अगर देखना चाहें उसे, चैप्टर 1 हमारा केमिस्ट्री का क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा प्लेलिस्ट है वहाँ पे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, आप उसे जा करके वॉच करें, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। तो चलिए फटाफट एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ, मार्कर एक और है क्या, चलिए निकालते हैं। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो 1 फोटोन मतलब 1 फोटोन की एनर्जी तो h नहीं हुई होगी, और 1 फोटोन की एनर्जी मतलब 1 क्वांटम की एनर्जी। अब मैं यहाँ पे h और न्यू की वैल्यू जो है प्लेस कर देता हूँ। h की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6.626 × 10⁻−34 जूल सेकेंड इंटू 5 × 10⁻14 पर सेकेंड।
तो ये पर सेकेंड और सेकेंड गया बहुत आसानी से। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। आ रहा है 10⁻⁻20 जूल, और ज़रा मल्टीप्लाई कर लिया जाए। मल्टीप्लाई 6.626 इंटू ये अप्रॉक्स 18 पॉइंट समथिंग कितना आ रहा है, एनर्जी कितनी दी हुई है 5 इंटू 10⁻, मल्टीप्लाई करूँगा तो कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई अच्छे से। हाँ 6.626 इंटू 5, ओके 5, 33.13 कितना आ रहा है 33.13। अगेन साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे तो जितनी बार लेफ्ट आएगा उतनी बार 10 के पावर में बढ़ेगा, है ना। ऐड होगा तो कितना हो जाएगा -19। जितनी बार राइट जाता है उतनी बार कम होता है, मतलब माइनस होता है। जितनी बार लेफ्ट आता है उतनी बार 10 का पावर इंक्रीज़ करते हैं, मतलब उतना ऐड करते हैं। तो -20 में 1 ऐड किया हमने, 1 ऐड किया तो वेरी सिंपल आप समझ रहे होंगे कि 1 ऐड करने पर क्या हुआ, -20 से -19 हो गया। चलिए ये तो एक फोटोन की एनर्जी निकल गई। अब हमें ऐसे ऐसे 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है। तो वेरी सिंपल, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, आपको मालूम है ना 1 मोल का क्या मतलब होता है, कितने फोटॉन्स होंगे 6.626 इंटू 10⁻6 ये तो नहीं, ये वैल्यू तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, वो तो निकाल लिया हमने। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3.31 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये है 6.022, जिसको हम चाहें तो 6 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। 022 का एक अप्रॉक्स वैल्यू आप ले सकते हैं, तो डेफिनेटली 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। लेकिन चलिए अभी फ़िलहाल पूरा कैलकुलेट कर देते हैं। ऐसे तो यहाँ पर आ रहा है 10⁻4, क्योंकि 23 है और -19 4 जूल आ रहा है। और इंटू में देखते हैं कि कितना आ रहा है। इंटू में आ रहा है 6.6 भी लेके कर सकते हैं। चलिए 022 अप्रॉक्स वैल्यू आ जाती है, तभी चलता है 3.13, सॉरी 3.31 है ना, ओके 3.31, 19.93, 6.626, एक बार वो सही हुआ है ना 6.626 वाला, चेक कर लें क्या एक बार, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो सही है ना 6 पॉइंट, एक बार आप लोग क्रॉस चेक लेकिन कर लेना भाई, है ना। 6.626 है और इनटू में मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 5, 33.13 सही है। एक बार मैंने लेफ्ट लेके आया 3.31, ओके। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। 6.022 इंटू क्या हो जा रहा 3.31, 19.93, तो 19.93 ये वैल्यू आ रही है 1 मोल फोटोन की एनर्जी, जिसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो क्या करने वाला हूं, मैं एक बार लेफ़्ट लेके आऊँगा और जितनी बार लेफ़्ट लाऊंगा उतनी बार 10 के पावर में ऐड करूँगा। एक बार लेफ़्ट ला रहा हूँ तो 1.993, जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁵ जूल। जिसको चाहे तो आप आंसर में अगर 2 भी लिखा है तो वो भी सही, क्योंकि 1.99 आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली वो किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली वो किसके बराबर है 2 इंटू 10⁵ जूल। इतनी एनर्जी आ रही है किसकी, 1 मोल फोटोन की। तो क्लियर है, ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन और कुछ नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। फिर भी कैलकुलेशन पर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं मेथड आपको बहुत ही क्लियर कर देता हूँ। एक फोटोन की एनर्जी हमने निकाली h न्यू, क्योंकि वो एक फोटोन है, एक क्वांटम है, और ऐसे ऐसे 1 मोल फोटोन का मतलब है 1 मोल की वैल्यू इतनी होती है, चाहे कुछ भी हो, एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, 1 मोल का मतलब इतना ही है। तो इतने फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, ये एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पैकेट्स। तो इतने सारे पैकेट होंगे तो ये एक पैकेट की एनर्जी है, तो ये एक इतने पैकेट्स होंगे तो कितनी एनर्जी होगी, क्योंकि 1 मोल फोटोन का पूछ रहा है, बना लीजिए। ठीक है, आगे चलें। 4th क्वेश्चन हमारा, 4th क्वेश्चन, तो 4th क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। आई होप कि आपने ये तो बना लिया होगा। 4th क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड वाला भी हटा दूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको भी हटाऊँगा। एक और क्वेश्चन करना है हमें अभी, हो गया, ओके। चलिए अब एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए 100 वाट बल्ब एमिट्स, क्वेश्चन है, ए 100 वाट बल्ब emits
EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, कितना वेवलेंथ लिया है क्वेश्चन में, 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एमिटेड, अच्छा एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं, एनसीईआरटी पे से क्वेश्चन है हमारा, और मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूंगा इसी से मिलता जुलता, बस थोड़ा सा चेंज होगा उसमें, इसको मैं हटा दे रहा हूँ अब, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। ये लास्ट न्यूमेरिकल हमारा, मैं थर्ड वाला हटा दे रहा हूँ। आई होप कि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एक एक करके क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। देखिए जो वॉट लिखा रहता है ना, इससे बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। एक्चुअली थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए वॉट लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी एमिटेड बाय द बल्ब, टोटल एनर्जी कितनी दे रहा है, 100 वाट। 100 वाट का मतलब है 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड। तो ये कुछ और नहीं, बस वाट को हमने लिख दिया जूल पर सेकेंड, तो वाट को आप जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि जो बल्ब है वो बल्ब आपका 100 जूल पर सेकेंड की एनर्जी एमिट कर रहा है, और उससे जो लाइट गिर रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिर रहा है, जो पैकेट्स के फॉर्म में गिर रहा है, हर एक पैकेट का आप देख रहे हैं वेवलेंथ दिया हुआ है, इसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। तो आप बहुत आसानी से वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी से एक पैकेट की एनर्जी निकाल सकते हैं, एक पैकेट की। और ये कह रहा है कि जितने पैकेट्स गिर रहे हैं ये सब मिल करके 100 जूल का एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक बल्ब है जो 100 वाट की एनर्जी दे रहा है, मतलब कि वो पर सेकेंड में 100 जूल की एनर्जी दे रहा है। टोटल एनर्जी कितनी दे रहा है, 100 जूल की। तो क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से कि अगर पर सेकेंड वो 100 जूल की एनर्जी, जैसे ये बल्ब जल रहा है, ये एक सेकेंड में 100 जूल की एनर्जी दे रहा है पर सेकेंड, तो डेफिनेटली उससे फोटॉन्स गिर रहे होंगे, 5, 10, 20 फोटॉन कुछ तो गिरता होगा पर सेकेंड में। पर सेकेंड में जितने फोटॉन्स गिरते होंगे उतनी ही एनर्जी टोटल मुझे मिलती होगी एक सेकेंड के अंदर में, है ना, उतनी एनर्जी इंसिडेंट होती होगी। तो आप सोचिए कि मान लीजिए, लेट अस सपोज का दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कि वहाँ से अगर मान लीजिए एक पैकेट गिरा एनर्जी बल्ब से, और सपोज कि एक पैकेट की एनर्जी 5 जूल है, लेट अस सपोज कि एक पैकेट की एनर्जी 5 जूल है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि टोटल एनर्जी 100 जूल वो दे रहा है। खुद सोचिए कितने पैकेट्स गिरे। अब तक आपने सोच लिया होगा कि अगर 100 जूल की टोटल एनर्जी है और एक पैकेट की एनर्जी 5 जूल है, तो इसका मतलब है कि 20 पैकेट्स पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहे हैं, 20 पैकेट। कैसे निकाला, 100 डिवाइडेड बाय 5। देखिए इस तरीके से सोचना पड़ता है कि आपको किसको किससे डिवाइड करना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आप इसी तरीके से सोच सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमसे पूछा गया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, पर सेकेंड में कितने फोटॉन्स गिरे, मतलब कितने पैकेट्स गिरे एनर्जी के। तो कितने पैकेट्स गिरे, इसके लिए हमें किन दो चीज़ों की ज़रूरत है, डेफिनेटली टोटल एनर्जी कितनी आ रही है और एक पैकेट की कितनी एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी तो हमें मालूम हो चुका है कि 100 जूल पर सेकेंड है। अब हमें ये जानकारी अगर मिल जाए कि ये जो फोटॉन्स गिर रहे हैं इसमें एक पैकेट के, मान लीजिए कि टोटल 4 ही पैकेट गिर रहे होते, अगर टोटल 4 पैकेट गिर रहे होते तो चारों पैकेट की एनर्जी इतनी होती कि वो 100 जूल के बराबर हो जाए, मतलब एक पैकेट की एनर्जी तब 25 जूल होती। 25 जूल 25 जूल 25 जूल 25 जूल सब मिला के कितना हो जाता, 100 जूल पर सेकेंड। एक सेकंड में अगर 4 पैकेट गिर रहे होते और सबका 25-25 जूल होता तो एक सेकंड में कितने हो जाते, 100 जूल। हमें यही तो मालूम करना है कि कितने पैकेट्स गिर रहे हैं, कितने पैकेट्स एनर्जी गिर रहे हैं, यही तो हमें मालूम करना है। तो पैकेट्स का नंबर निकालना है तो आपको टोटल एनर्जी चाहिए, और टोटल एनर्जी के साथ साथ आपको एक पैकेट की एनर्जी भी जाननी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे मैं कहता हूँ क्लास में लेटर सपोज कि 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, मैंने सबको कुछ कुछ पेंसिल्स दिए। सोचिएगा ध्यान से, मैंने सबको कुछ कुछ पेंसिल्स बांटे, टोटल कितने पेंसिल बांटे मैंने। अब आप कहोगे सर जब तक आप ये नहीं बताओगे कि 10 लोग थे ये तो ठीक है, मगर आपने एक बंदे को कितनी पेंसिल दी। अगर मैं कहूँगा 2 तब तो आप फट से कहोगे सर 20, सर 20 पेंसिल्स आपने बांटे क्योंकि आपने बता दिया। लेकिन अगर मैं आपको यही नहीं बता रहा हूँ
कि एक को मैंने कितना पेंसिल दिया, तब तो आपको पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, या वो जानना पड़ेगा, या डाटा में वो चाहिए, या किसी तरीके से उसको लाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल के बारे में भी सोचें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए फटाफट एक फोटोन की एनर्जी निकालते हैं या एक पैकेट की एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी आप सब जानते हैं कि h न्यू होता है, और न्यू के जगह पर आप सबको मालूम है कि c बाय लैम्डा हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, h c बाय लैम्डा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी है 400 नैनोमीटर। फटाफट लिख लेता हूँ, 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर्स। कई बार बना चुका हूँ, नैनोमीटर से पहले मीटर बनाइए, तो 400 इंटू 10 टू द पावर -9 आएगा, -9, एंड देन उसको -7 बनाएंगे, 2 जीरो को और यूज़ कर देंगे। आप नोटिस करिए मीटर से मीटर गया, ये सेकंड से पर सेकंड गया, तो हमारा जूल बचना चाहिए था क्योंकि मैं एनर्जी निकाल रहा था। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए। वैल्यू आ रही है 6.626 इंटू 3 बाय 4 इंटू, अब ये हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -7 ऊपर गया तो +7 हो गया, तो +7 मतलब प्लस का 15 हो गया। एक बार रफली देख लिया जाए, 10 टू द पावर -34, और ये -7 ऊपर आ जाएगा, +7 हुआ, +7 प्लस 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 टू द पावर -19। यस, तो आ जा रहा हमारा 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं फॉर्मूला से। अब वैल्यू जो है डिवाइड कर लिया जाए, कितना आ रहा है, डिवाइड कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई और 2 से 4 से डिवाइड ना, चलिए 6.626 इंटू 3, ओके 19.87 डिवाइडेड बाय 4.969। तो 4.969 जो आ रहा है उसे मैं लिख लेता हूँ 4.97 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये हो गया एक फोटोन की एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अब तो आप समझ गए होंगे कि आगे क्या करना है। टोटल एनर्जी आपके पास है कि टोटल एनर्जी बल्ब से 1 सेकंड में इतनी आ रही है, और आपको ये भी मालूम है कि एक पैकेट की कितनी एनर्जी है। अब यहाँ से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। आप देखेंगे 100 जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4.97, जिसको मैं 5 भी लिख सकता हूँ, जिसको मैं 4.97 को डेफिनेटली मैं 7 है तो यहाँ पे 5 भी कर सकता हूँ, तो 5 हो जाएगा अगर अप्रॉक्स, तो ये तो काफ़ी बढ़िया सा वैल्यू आ जाएगा। चलिए मैं अप्रॉक्सली इसको 5 ही ले लेता हूँ। 5 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये 5 से आप कैंसिल करोगे 20 आएगा। 20 इंटू 10 टू द पावर 19, -19 ऊपर गया 19 हो गया पर सेकेंड, क्योंकि भाई ये भी जूल में था, जूल से जूल चला गया। मैंने इसको ले लिया अप्रॉक्स, 4.97 को अप्रॉक्स मैंने क्या ले लिया 5 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो अप्रॉक्स आप देख रहे हैं बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, 20। अगर मैं 20 को चाहूँ तो मैं 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 टू द पावर 20 पर सेकेंड, ऐसा, क्योंकि जितनी बार पॉइंट को लेफ्ट लेके आते हैं उतनी बार 10 के पावर को बढ़ाते हैं। 2 इंटू 10 टू द पावर 20 काफ़ी बड़ी वैल्यू है, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ गई है। 2 इंटू 10 टू द पावर 20 पर सेकेंड, इतने फोटॉन्स गिर रहे हैं। 20 लाख करोड़ हो गया फोटॉन लगभग, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, 2 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ या 2000 करोड़, कुछ भी आप समझो कि 2 के बगल में 20 बार जीरो लगा हुआ, उतने फोटॉन्स गिरे, तब 1 सेकंड में उतने फोटॉन्स गिरे। आप सोचिए कितनी तेजी से आता है। 1 सेकंड में जब इतने फोटॉन्स गिरेंगे तब हमें टोटल 100 जूल की एनर्जी मिलेगी, क्योंकि एक पैकेट की एनर्जी अप्रॉक्सली 5 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। कई लोग पढ़ाते हैं इस तरीके से, बट वो थ्योरेटिकल पार्ट बता के बस छोड़ देते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, बस आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे। मैं मेहनत करता रहूँगा, बहुत कम समय मिल पाता है मुझे रेगुलर क्लासेस से, मैं फिर भी रिकॉर्ड करता रहूँगा आपके लिए। चलिए, और आप एक क्वेश्चन अपने तरफ से ट्राई करें। इन केस अगर मान लीजिए यहाँ ऐसा बोल देता कि 100 वाट एमिट तो कर रहा है, बट इट रेडिएट्स ओनली 8% एनर्जी, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ओनली 8% एनर्जी। तो भाई करना कुछ नहीं है, बस आप 100 का 8% निकाल लो,
100 का आप 8% निकाल लो और वही एनर्जी आपको टोटल मिल रही है, पूरा 100 जूल पर सेकेंड नहीं मिल रहा है। तो वो एनर्जी आप यहाँ से निकाल लेंगे, 100 का 8%, वो वैल्यू आप यहाँ डालेंगे और बाकी सॉल्विंग बिल्कुल सिमिलर होने वाली है। देख लीजिए, कहीं कुछ डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं आपको उसका आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ओके। और इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखें मेरे साथ, ताकि मैं लगातार मेहनत करता रहूँ, इससे हमें थोड़ा सा उत्साह मिलता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें और थ्योरी को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों, बने रहें हमारे चैनल के साथ, हमेशा की तरह सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें और जय हिंद।